बस खचाखच भरी हुई थी। सिनेमा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म सवारियों से पूरी तरह से भरा हुआ था। मेरी अलमारी नए कपड़ों से खचाखच भरी हुई है। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते ही रहते हैं। गाइज, इन सेंटेंसेस में जो खचाखच वर्ड यूज हुआ है उसकी मीनिंग बताने की मुझे जरूरत नहीं है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये खचाखच को हम इंग्लिश में कहते क्या है? इसको कहते हैं जैम पैक्ड। क्या कहते हैं? जैम पैक्ड। एग्जाम्पल देखिए, बस खचाखच भरी हुई थी। द बस वॉज जैम पैक्ड। सिनेमा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द सिनेमा हॉल वॉज जैम पैक्ड विद द ऑडियंस। प्लेटफॉर्म सवारियों से पूरी तरह से भरा हुआ था। द प्लेटफॉर्म वॉज जैम पैक्ड विद द ट्रेवलर्स। मेरी अलमारी नए कपड़ों से खचाखच भरी हुई है। माई क्लोसेट इज जैम पैक्ड विद न्यू ड्रेसेस। अच्छा होगा कि तुम तमीज़ में आ जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सब सच सच बता दो। भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम ये प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दो। गैस, जब भी कोई भी सेंटेंस में बेहतर होगा, अच्छा होगा, भलाई इसी में है अगर आए तो इन सेंटेंसेस को हैड बेटर से बनाते हैं। जी हाँ, हैड बेटर से बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से बनेगा। अच्छा होगा कि तुम तमीज़ में आ जाओ। यू हैड बेटर मैंड योर वेज। अगला एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सब सच सच बता दो। यू हैड बेटर टेल एवरीथिंग ट्रुथ। नेक्स्ट, भलाई इसी में है कि वो यहाँ से चुपचाप निकल ले। ही हैड बेटर गो फ्रॉम हियर साइलेंटली। नेक्स्ट, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। अब ये सेंटेंस आपके लिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दो। गाइज, अगर आपको कहना है कि बरसात होने की संभावना है, ओले पड़ने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में संभावना को आप बताएं तो आपको क्या यूज़ करना है? इट इज़ लाइकली टू। क्या? इट इज़ लाइकली टू। कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करके आप बोल सकते हो इट्स लाइकली टू। एग्जाम्पल है, बरसात होने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू रेन। ओले पड़ने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू हेल। तूफान आने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू कम अ स्टॉर्म। बूंदाबांदी का अनुमान है। इट इज़ लाइकली टू ड्रिजल। मूसलाधार बरसात की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। गाइज, आई होप कि आपको इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ वोकैब भी सीखने को मिली। गाइज, हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं पक्का मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, वो पक्का आ जाएगी, पक्का वो मुझसे ही शादी करेगी। जब भी आप ये पक्का या निसंदेह करके कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। पक्का या फिर निसंदेह के लिए आप यूज़ करते हैं फॉर श्योर। एग्जाम्पल देखिए, पक्का मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू फॉर श्योर। वो आज पक्का आएगी। शी विल कम टुडे फॉर श्योर। पक्का वो मुझसे ही शादी करेगी। फॉर श्योर शी विल मैरी मी। पक्का वह आज उसको प्रपोज कर देगा। फॉर श्योर ही विल प्रपोज हर टुडे। पक्का आप हमारी वीडियोस पसंद करोगे। फॉर श्योर यू विल लव आवर वीडियोस। अब एक सेंटेंस आपके लिए, पक्का हम सब अंग्रेजी सीख जाएंगे। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, अगर आपको कहना है काफ़ी हद तक आपकी अंग्रेजी अच्छी है, काफ़ी हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, काफ़ी हद तक उसका गुस्सा जायज़ था। गाइज, क्या आप इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे? अगर नहीं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपको अपने आप मिलती रहें। आप डेली अपने सेंटेंसेस में, कन्वर्सेशन में ये यूज़ करते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे। देखिए, इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोलेंगे, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आप यहाँ पे ग्रेट की जगह पे लार्ज भी लगा सकते हो। टू अ ग्रेट एक्सटेंट या टू अ लार्ज एक्सटेंट। एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी हद तक आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट योर इंग्लिश इज़ गुड। काफ़ी हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई एग्री विद यू। काफ़ी हद तक उसका गुस्सा जायज़ था। टू अ लार्ज एक्सटेंट हिज एंगर वॉज राइट। देखो, धैर्य उसमें कूट कूट कर भरा है। देखो, ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी है। जलन तो मेरे दोस्त के अंदर भरी पड़ी है। प्यार मेरे अंदर जम कर भरा हुआ है। गाइज, क्या आप जानते हैं कि ये कूट कूट कर
इस एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, कूट कूट कर भरा होना, किसी भी चीज में कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, उसी को हम कहते हैं ना कूट कूट कर भरा होना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वंस मिडिल नेम। क्या कहते हैं? वंस मिडिल नेम। एग्जाम्पल देखिए, देखो धैर्य उसमें कूट कूट कर भरा है। सी पेशेंस इज हर मिडिल नेम। देखो ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी है। सी ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम। जलन तो मेरे दोस्त के अंदर भरी पड़ी है। जेलिसी इज माई फ्रेंड्स मिडिल नेम। वफादारी कुत्ते के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। फेथफुलनेस इज डॉग्स मिडिल नेम। सच बोलने में हर्ज ही क्या है? ईमानदार होने में हर्ज ही क्या है? ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? उसको फ़ोन करने में नुकसान क्या है? गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक अपने आप पहुंचती रहें। देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें हर्ज ही क्या है या नुकसान ही क्या है ऐसा एक्सप्रेशन नज़र आए तो आपको इंग्लिश यूज़ करनी है व्हाट्स द हार्म इन। क्या यूज़ करना है? व्हाट्स द हार्म इन। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सच बोलने में हर्ज ही क्या है? व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रुथ। ईमानदार होने में हर्ज ही क्या है? व्हाट्स द हार्म इन बीइंग ऑनेस्ट। ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? व्हाट्स द हार्म इन डूइंग सो। उसको फ़ोन करने में नुकसान क्या है? व्हाट्स द हार्म इन मेकिंग अ कॉल टू हर। गाइज, अगर आपको इंग्लिश में कहना है मेरा क्या होगा, अब मेरी नौकरी का क्या होगा, अब इस महामारी का क्या होगा, सोचो अब तुम्हारा क्या होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए, हिंदी में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए इसका क्या होगा, तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे व्हाट विल बिकम ऑफ। क्या बनाओगे? व्हाट विल बिकम ऑफ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ माइन। हम यहाँ पे माइन की जगह पे मी का यूज भी कर सकते हैं। व्हाट विल बिकम ऑफ मी। अब मेरी नौकरी का क्या होगा? नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ माई जॉब। अब इस महामारी का क्या होगा? नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ दिस पैंडेमिक। सोचो अब तुम्हारा क्या होगा? थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ यू नाउ। अब एक सेंटेंस आपके लिए, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। हो सके तो मुझे फोन कर लेना, हो सके तो मुझे हमेशा के लिए भुला देना, हो सके तो मुझे कभी याद मत करना, अगर हो सके तो मेरे परिवार का ख्याल रखना। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब देखिए, जब भी किसी भी सेंटेंस में ये सेंस आए हो सके तो या अगर हो सके तो इसके लिए आपको इंग्लिश यूज करना है इफ पॉसिबल। क्या यूज करना है? इफ पॉसिबल। सेंटेंस देखिए, हो सके तो मुझे फोन कर लेना, इफ पॉसिबल कॉल मी। हो सके तो मुझे हमेशा के लिए भुला देना, फॉरगेट मी फॉर एवर इफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे कभी याद मत करना, इफ पॉसिबल नेवर रिमेंबर मी। हो सके तो मेरे परिवार का ख्याल रखना, इफ पॉसिबल टेक केयर ऑफ माई फैमिली। अब एक सेंटेंस आपके लिए, हो सके तो कभी मेरे बारे में सोचना। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। चाहे कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ भी हो अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो करो या फिर मरो। गाइज, क्या आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं? देखिए, हिंदी के सेंटेंस में जब भी आपको ये एक्सप्रेशन नजर आए चाहे कुछ भी हो जाए या फिर ऐसे आए कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो आपको इंग्लिश में बनाना है कम व्हाट मे। क्या बनाना है? कम व्हाट मे। एग्जाम्पल देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत मत हारना, कम व्हाट मे नेवर लॉस योर हार्ट। चाहे कुछ भी हो अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, कम व्हाट में ऑलवेज फाइट फॉर योर राइट। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कम व्हाट में आई एम ऑलवेज विद यू। गाइज, अब एक सेंटेंस आपके लिए, चाहे जो हो मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।